Dear students, we are discussing very important questions of box. तो these are the few very fundamental questions. उसके बाद हम लोग इसके complicated question करेंगे, इसमें inequality इक्वेशन दोनों इन्वॉल्व होंगे. तो let us begin with the first question. तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही आसान है. बॉक्स ऑफ x लेस देन इक्वल टू 5. आप देख सकते हैं वैसा x निकालना है जिसका वैल्यू 5 हो या 5 से छोटा हो. तो आप बता सकते हो 5 और 6 के बीच में कोई भी नंबर ले लेते हैं. तो बताओ 5 और 6 के बीच में कोई भी नंबर ले, इसका बॉक्स क्या होगा 5 होगा. इवन इससे छोटा नंबर लेंगे तो क्या होगा, इसका बॉक्स 4 होगा या छोटा होगा इससे. तो ओवरऑल 6 अगर लेंगे तो क्या होगा, बॉक्स 6 होगा. लेकिन 6 से छोटा अगर नंबर कुछ भी लेते हैं हम लेफ्ट साइड में, तो दैट इज गोइंग टू बी आवर फाइनल आंसर. सो इफ आई राइट द आंसर, ये हम लोग का आंसर होगा. दैट्स इट, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 6 तक. लेट अस गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 2. तो क्वेश्चन नंबर 2 करने में बहुत ही स्टेप्स को समझना है. क्या है, -9 से लेकर बॉक्स x लेस देन -5.3. तो देखो इसमें क्या है, इसको दो पार्ट में पहले ब्रेक करना होता है इस क्वेश्चंस को. पहला पार्ट क्या है हमारे पास, -9 से बड़ा होगा बॉक्स ऑफ x. वैसा x बताना है जिसका वैल्यू -9 से बड़ा हो. तो देखो नंबर लाइन पे अगर हम लोग -9 यहाँ पे ड्रॉप कर लिए, दिस इज -9, दिस इज -8. तो अगर मैं इसके राइट साइड का कोई भी नंबर ले लूँ तो ये भी बड़ा हो जाएगा. दिस इज गोइंग टू बी क्लोज्ड एंड दिस इज गोइंग टू बी क्लोज्ड. ओके, सो अगर लेफ्ट साइड में इधर लेफ्ट साइड का कोई भी नंबर लें तो हम लोग के पास क्या होगा, उसका बॉक्स -9 से छोटा आने लगेगा. इवन -9 लेंगे तो उसका बॉक्स क्या होगा, -9 ही होगा. तो यहाँ पे जो हम लोग कलर्ड पोर्शन आपने देखा, दैट नंबर लाइन पे ये हम लोग का आंसर होने वाला है. तो -9 से लेकर इन्फिनिटी एंड क्लोज्ड एंड ओपन, दिस इज द पार्ट ए, इसका आंसर पहले पोर्शन का. दूसरा पोर्शन क्या है यहाँ पे, -9 से बड़ा है x लेस देन -5.3. सॉरी, दूसरा पोर्शन है बॉक्स ऑफ x लेस देन -5.3. तो इसको करना क्या होता है, पहले इसको हम लोग एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं. -5.3 से छोटा क्या होगा, -5, सॉरी -6 हो जाएगा. तो इसको हम लोग क्या करेंगे, -6. वैसा x बताना है जिसका बॉक्स क्या होगा, -6 हो या -6 से छोटा हो. तो देखो इधर -5, अगर -5 से छोटा कुछ भी नंबर लो तो उसका बॉक्स क्या होगा, -6. और -6 से छोटा कुछ भी नंबर लेंगे तो क्या होगा, माइनस यहाँ पे 7, और छोटा होगा तो और छोटा होता चला जाएगा. तो ओवरऑल हमारे पास क्या क्वांटिटी आने वाली है, देखते हैं. ओवरऑल क्वांटिटी हम लोग के पास आएगी यहाँ पे -इन्फिनिटी से लेकर -5. ओपन ओपन, दिस इज द पार्ट बी आंसर. कैन यू सी, दिस इज द पार्ट बी आंसर. हम लोग को इसका आंसर का निकालना हो तो इसको आंसर निकालने के लिए क्या करना होता है, इंटरसेक्शन ऑफ, यहाँ पे इंटरसेक्शन ऑफ पार्ट ए एंड पार्ट बी, इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी निकालना होता है. तो बहुत ही आसान है इंटरसेक्शन निकालना. पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे. देखो दिज ऑल आर द बेसिक ऑफ इनइक्वालिटी, जो कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ए का जो हम लोग के पास आंसर क्या है, -9. दूसरा क्या है यहाँ पे, बी का -5 से छोटा होने वाला है. तो -9 के लिए एक नंबर लाइन डेडिकेट कर दो, एक नंबर राइट साइड का -9 से छोटा बड़ा. और यहाँ पे 5 ओपन है तो इसको ओपन लिख देते हैं, ओपन का ओपन सर्कल. और हम लोग के पास राइट साइड से है ऐसा नंबर. दिस इज द, नाउ हम लोग को इसके बीच का कॉमन पोर्शन निकालना है. तो देखो कॉमन पोर्शन क्या होगा, दिस इज गोइंग टू बी कॉमन, -9 एज वेल एज -5. तो ओवरऑल कॉमन पोर्शन क्या होगा हम लोग के पास, दिस इज कॉमन एज वेल एज -9 क्लोज्ड. तो क्या होगा यहाँ पे, -9 से लेकर -5 क्लोज्ड ओपन, ये आंसर होगा. कैन यू सी, इट्स वेरी इजी. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, बॉक्स ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू -5.3. वैसा एक बॉक्स बताना है जिसकी वैल्यू -5.3 से बड़ा हो. तो आप जानते हैं -5.3 से बड़ा क्या होगा बॉक्स, बॉक्स ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू -5.3 से बॉक्स कौन सा बड़ा होगा, यानी कौन सा इंटीजर -5.3 से बड़ा है, तो ऑफ कोर्स -5. अब इसको सॉल्व करना है. तो इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है. -5 यहाँ पे -4, देखो -5 से लेकर -4 के बीच में कोई भी नंबर लो तो क्या होगा, उसका बॉक्स -5 होने वाला है. इवन -5 का बॉक्स क्या होगा, -5 होने वाला है. और इधर राइट साइड का कोई भी नंबर लो तो इसको, अगर इसका बॉक्स लेंगे तो -5 से बड़ा ही आने वाला है. तो ओवरऑल इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, -5 से लेकर इन्फिनिटी. दिस इज गोइंग टू बी क्लोज्ड एंड दिस इज गोइंग टू बी आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. 4 भी बहुत आसान क्वेश्चन है. फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x
इज इक्वल टू 0, वैसा x बताना है जिसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो। तो दिस इज़ वेरी कॉमन, क्योंकि आप कोई भी इंटीजर लो तो उसका आंसर क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट 0 ही आने वाला है। जैसे एग्जांपल मैं लूँ, जैसे 2 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है, ऑफकोर्स 0 होता है। तो इसका अगर फाइनल आंसर मैं लिखूँ तो x बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी कोई भी इंटीजर लो वही हम लोग का आंसर होने वाला है। दैट्स इट। और फिफ्थ क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। बॉक्स ऑफ x इज इक्वल टू 6। तो क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज द 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला गया आपसे, बॉक्स ऑफ x इज इक्वल टू 6, वैसा x बताओ जिसका बॉक्स 6 हो। तो कितना आसान क्वेश्चन है, देखो 6 और 7, इसके बीच का कोई भी नंबर अगर मैंने ले लिया यहाँ पे, तो इसका बॉक्स क्या होगा, 6 ही होगा। इवन 6 का बॉक्स भी 6 ही होगा। तो इसका आंसर लिख सकते हैं हम लोग 6 to 7 क्लोज्ड ओपन, दिस इज गोइंग टू बी आवर आंसर। तो in this way we are learning we learned 5 questions. Now we are going for the next very useful questions. देखते हैं, हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। तो ये क्वेश्चन हम देख सकते हैं, बॉक्स ऑफ x प्लस माइनस ऑफ बॉक्स x इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को वर्किंग प्रिंसिपल सेम होगा, जब भी इक्वेशन रहेगा हम लोग के पास तो इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। इवन जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे ये हम लोग के पास कॉमन वर्किंग प्रिंसिपल होने वाला है। तो लेट अस स्टार्ट। पहली बात, हम लोग x के ऑप्शन 2 हो सकते हैं, x इंटीजर हो सकता है या x इंटीजर नहीं हो सकता है। तो केस फर्स्ट हम लोग बनाते हैं पहले इसको, x इज इक्वल टू कोई इंटीजर। अगर कोई इंटीजर है तो हम पुट करके देखते हैं कौन सा इंटीजर इसको सेटिस्फाई करता है। तो इंटीजर प्लस माइनस ऑफ एन इंटीजर इज इक्वल टू 0। सो नाउ यू कैन सी दैट i का बॉक्स क्या होगा, i ही होगा, माइनस ऑफ इंटीजर का बॉक्स क्या होगा, i होगा, इज इक्वल टू 0। सो दिस बिकम 0 इज इक्वल टू 0 बिकॉज बोथ विल गेट कैंसिल। ओके, सो ओवरऑल हमने क्या देखा कि कोई भी इंटीजर इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि इंटीजर कोई स्पेसिफाइड नहीं किया गया था कौन सा इंटीजर है। तो दिस इज वन ऑफ द आंसर। ओके, दैट इज इसका आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू इंटीजर, कोई भी इंटीजर होगा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला है। इसका केस 2 क्या करना होगा, केस 2 का क्या आंसर होगा, अगर इफ़ x इज इक्वल टू इंटीजर नहीं है, तो इंटीजर नहीं हो तो क्या होगा, इंटीजर में कुछ फ्रैक्शनल पार्ट ऐड हो जाएगा। और फ्रैक्शनल पार्ट में भी एक कंडीशन होगा कि ये 0 से लेकर फ्रैक्शनल पार्ट कहाँ तक होगा, 1 के बीच में होगा। क्यों, क्योंकि 0 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट तो 0 भी होता है ना यहाँ पे। अगर कोई बच्चा 0 यहाँ पे लिख देता है तो मतलब क्या हुआ, जब 0 हो जाएगा तो फिर से x क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे इस फ्रैक्शनल पार्ट में मैंने यहाँ पे 0 से लेकर f रखा है, केवल 1 के बीच में। 0 कभी भी नहीं होगा, याद रखना है हम लोग के पास, 0 कभी नहीं होगा। 0 जैसे ही होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ f कैन नॉट बी इक्वल टू 0 बिकॉज इफ f इज इक्वल टू 0 देन x बिकम इंटीजर। तो लेट अस स्टार्ट अगेन। हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे i प्लस f का बॉक्स, फिर प्लस i माइनस ऑफ x का बॉक्स इज इक्वल टू 0। तो बता सकते हो i प्लस एक्स, यहाँ पे साथ में माइनस यहाँ पे लगाना पड़ेगा, यहाँ पे ब्रैकेट होगा, सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट प्लस f। तो कैन यू सी i प्लस f का बॉक्स क्या होगा, i, फिर यहाँ पे माइनस कोई नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव नंबर निकालने के लिए क्या होता है, 1 माइनस फिर से i प्लस f इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हो दिस इज गोइंग टू बी i प्लस 1 माइनस i, दिस इज गोइंग टू बी, तो बताओ 1 इज इक्वल टू 0 हुआ ना। जब 1 इज इक्वल टू 0 हुआ तो बताओ ये कभी पॉसिबल है, नहीं है। तो यहाँ पे होगा नो सॉल्यूशन, कोई कुछ भी निकाल नहीं पाए हम लोग यहाँ पे। तो एब्सर्ड सॉल्यूशन जब आने लगता है या नो सॉल्यूशन आने लगता है यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकला, यानी कि केस 2 कोई भी आंसर को कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो ओवरऑल आंसर क्या होगा, आंसर अगर लिखा जाए तो केस 1 का आंसर प्लस केस 2 का आंसर। तो केस 1 का आंसर ही केवल आया है, तो आंसर इज इक्वल टू केस 1 का आंसर, केस 1 प्लस जो भी केस 2 आंसर जो भी आया है, दोनों का केस 2 आंसर का दोनों कॉम्बिनेशन। तो क्या होगा, दोनों कॉम्बिनेशन, वहाँ पे आई आया इंटीजर होगा, केवल इंटीजर आंसर आया हम लोग के पास। तो कोई भी इंटीजर लेंगे दैट इज गोइंग टू बी आवर आंसर। सो हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, that will help you to understand more. So this is the next question. आप देख सकते हो कि ये एक इक्वेशन है जिसमें बॉक्स भी इन्वॉल्व है, x भी इन्वॉल्व है यहाँ पे, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x भी इन्वॉल्व है। तीनों चीज़ हम लोग यहाँ पे इन्वॉल्व होने वाला है।
तो इस क्वेश्चन को करने का देखो बहुत सारे लोग बहुत सारे अलग तरीके से करते हैं। यहाँ पे मैं जो मेथड यूज़ करने वाला हूँ उसको आप फिर से वही यूज़ करेंगे अगेन एंड अगेन। अगर इस मेथड को आप अगर मास्टरी कर लेते हो तो देन एवरी क्वेश्चन यू विल एबल टू सॉल्व। तो लेट अस बिगिन। सबसे पहला केस फर्स्ट, एक्स क्या हो सकता है, एक्स बिलोंग्स टू कोई इंटीजर। तो एक्स इंटीजर है, इफ़ मैं लगा देता हूँ, इफ़ कोई एक्स इंटीजर है तो बताओ यहाँ पे आई का बॉक्स प्लस 3 टाइम्स आई, यहाँ पे 2 टाइम्स आई चल रहा था, इज इक्वल टू 4 माइनस 5 टाइम्स आई का कोई फ्रैक्शनल पार्ट। तो नाउ यू कैन सॉल्व हियर, आई का 2i, आई का बॉक्स आई ही होगा, प्लस 3 टाइम्स आई इज इक्वल टू 4 माइनस 0, क्योंकि आई का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 0 ही होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, आई की जगह पे हमारे पास क्या आ गया, 4/5। तो आप बताओ कोई भी इंटीजर 4/5 होता है, नहीं होता है। तो दैट इज़ केस फर्स्ट से क्या होगा, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। पहला केस हम लोग के पास कोई सॉल्यूशन कंट्रीब्यूट नहीं किया। केस टू क्या होगा, x इज इक्वल टू आई प्लस एफ। ये कंडीशन फिर से मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, इफ़ आई प्लस एफ। तो यहाँ पे क्या होगा, 0 से लेकर f हमेशा याद रखना है 1 के बीच में होने वाला है, क्योंकि इस इनइक्वालिटी का हम यूज कर सकते हैं, 0 से लेकर f के बीच में 1 होना चाहिए। अब देखो फ्रैक्शनल पार्ट 0 नहीं हुआ फिर, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट अगर मैं यहाँ पे 0 ले लेता हूँ, फिर से मैं बोलूँ कि अगर फ्रैक्शनल पार्ट अगर 0, इफ़ f इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू आई हो जाएगा, जो कि हम लोग को चाहिए नहीं, क्योंकि आई ऑलरेडी हम लोग कंसिडर कर चुके हैं पहले केस में। तो नाउ हियर स्टार्ट, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं x की जगह पे आई प्लस एफ। तो देखो 2 टाइम्स आई प्लस एफ का फ्रैक्शनल पार्ट, सॉरी बॉक्स, प्लस 3 टाइम्स आई प्लस एफ, ये एक नंबर है, इज इक्वल टू 4 माइनस 5 टाइम्स आई प्लस एफ का फ्रैक्शनल पार्ट। कैन यू सी, नाउ इट्स वेरी इजी। इसलिए इजी है, आप देख सकते हो कि क्योंकि हम लोग कुछ करना नहीं है, हम लोग केवल स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चला जाना है। क्या करना है यहाँ पे, 2 आई प्लस एफ का फ्रैक्शनल पार्ट क्या, इंटीजर क्या, बॉक्स क्या होगा, आई प्लस 3i प्लस 3f इज इक्वल टू 4 माइनस, अब इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, तो i के ऐड होने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, इसका वैल्यू f ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि x में प्लस माइनस i, अगर मैंने कुछ भी यहाँ पे लिख दिया और इसका हम लोग निकालना चाहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट, तो कितना होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ही होता है। ओके, i के ऐड होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट। यहाँ पे 2i प्लस 3i 5i इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 5i और इधर आ जाएगा 4 माइनस 8f, 4 माइनस 8f हो जाएगा हम लोग के पास। हम लोग को फ्रैक्शनल पार्ट निकालना होगा। यहाँ पे क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 माइनस 5i अपॉन 8 हो जाएगा। कैन यू सी, अब इसको हम लोग को निकालना क्या है, यहाँ पे एग्जैक्टली हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को तो सॉल्यूशन निकालना है, लेकिन हमने क्या निकाल लिया, f। इस f का यूज़ हम लोग क्या करेंगे, अपने इस गिवन इनइक्वालिटी में करेंगे और i की वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे 0 से f हम लोग के पास क्या है, 1 के बीच में है। देन वी शैल गो फॉर हियर, लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे 0 से बड़ा होगा, f की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 4 माइनस 5i अपॉन 8। यहाँ से आपको क्या निकालना है, i की वैल्यू निकालनी है। अब यू कैन फाइंड इट आउट आई एनी हाउ, जो आपको आता है, जिस तरह आता है उससे निकाल सकते हैं हम लोग। इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान, 8 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा, 0 4 माइनस 5i ग्रेट लेस देन 8। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग को निकालना है i, तो पहले -4 दोनों तरफ ऐड कर दिया जाए, -4 तो -5i 8 माइनस 4 4 हो जाएगा। हम लोग को चाहिए क्या, i की वैल्यू चाहिए, तो -5 से डिवाइड करना होगा। तो -5 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, -4 अपॉन -5, साइन चेंज होगा, i ग्रेटर देन 4 अपॉन 5। तो हम लोग के पास क्या होने वाला है यहाँ पे, तो ये -5 तो हो जाएगा 4 अपॉन 5 से छोटा होगा i और लेस देन -4 अपॉन 5। तो बताओ इसके बीच में हम लोग को i की वैल्यू निकालनी है। तो -4/5 से i बड़ा होने वाला है और कहाँ तक जाने वाला है, 4/5 तक। तो नाउ यू कैन फाइंड इट हियर, व्हाट इज़ i, i की वैल्यू यहाँ पे कौन सी भाई कंट्रीब्यूट होगा, केवल एक i कंट्रीब्यूट होगा, क्या,
जीरो। यहाँ पे अगर कोई दूसरा नंबर आता तो दूसरा भी आ जाता, बट यहाँ पे एक ही नंबर कंट्रीब्यूट हुआ, क्या, वो है जीरो। तो आई की वैल्यू निकल गई जीरो। और ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि सिंस एफ इज इक्वल टू 4 माइनस 5i अपॉन 8, तो यहाँ पे आई की वैल्यू जीरो पुट कर दो तो क्या हो जाएगा 4 अपॉन 8, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन 2। दिस इज द फ्रैक्शनल पार्ट। तो ओवरऑल जो हम लोगों ने एज्यूम किया था, देखो यहाँ पे एफ भी निकाल लिया हम लोगों ने, एफ क्या हुआ और आई क्या हुआ, दोनों निकल गया हम लोग के पास। हेंस इसका सॉल्यूशन अगर कोई लिखना चाहे, x इज इक्वल टू हम लोग के पास क्या था i प्लस एफ, सो दिस बिकम 0 प्लस हाफ, दिस इज गोइंग टू बी आंसर 0.5 आंसर। तो कैन यू सी दिस इज वेरी इजी। हम लोग को क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप स्टेप्स फॉलो करने हैं, यू विल गेट योर आंसर। सो यू कैन सी द होल प्रोसीजर अगेन। हम लोगों ने पहला काम क्या किया, x इज इक्वल टू आई एज्यूम किया, फिर x इज इक्वल टू आई प्लस एफ एज्यूम किया। केस 1 से हम लोग के पास कोई सॉल्यूशन नहीं निकला, केस सेकंड से हम लोग के एक हाफ निकला। तो अगर हम लोग इसका फाइनल आंसर लिखेंगे तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फाइनल आंसर। फाइनल आंसर यहाँ पे क्या होने वाला है, इज इक्वल टू केस 1 का जो आंसर आया एंड केस 2 का आंसर, यूनियन कर सकते हैं केस 1 एंड केस 2 का आंसर। तो बताओ केस 1 एंड केस 2, केस 1 की तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, इसका आंसर आएगा केवल हाफ। दिस इज गोइंग टू बी आंसर। तो इट वाज वेरी इजी क्वेश्चन, अगर आप समझ सकते हो तो। नाउ आई विल डिस्कस यू फॉर फ्यू मोर क्वेश्चंस। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे हम लोग थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं। बॉक्स का एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे बॉक्स ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। इस क्वेश्चन को भी उसी स्टेप से हम लोग करते हैं। क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट क्या करना पड़ता है हम लोग के पास, एक्स इज इक्वल टू इफ़ एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, पहला केस एज्यूम कर लेते हैं तो बहुत ही आसान हो जाएगा। बताओ इंटीजर का बॉक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू आई प्लस 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ आई, यहाँ पे आई हो जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ पे क्या होने वाला है, आई का स्क्वायर आई प्लस यहाँ पे हो जाएगा आई प्लस क्या हो जाएगा हम लोग के पास 2 टाइम्स जीरो। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, जीरो इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे आई का स्क्वायर है तो यहाँ पे हम लोग के पास आई स्क्वायर लिखना होगा, आई स्क्वायर। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा 2 इंटू जीरो, तो आई स्क्वायर में से आई कॉमन हो जाएगा तो आई माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो। सो व्हाट वी गेट, 2 आंसर वी गॉट 0 and 1. So this is the 2 portion we have got. Now case second step 2 और केस सेकेंड इसको कर सकते हैं। स्टेप 2 में क्या होगा, इफ़ x इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं x इज इक्वल टू आई प्लस एफ। अगर x इज इक्वल टू आई प्लस एफ किया तो हम लोग यहाँ पुट कर सकते हैं आई प्लस एफ का स्क्वायर। यहाँ पे एक कंडीशन फिर से मैं बोलूँगा, 0 से लेकर f कहाँ तक जाएगा, 1 तक जाएगा, एज वेल एज f कैन नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि f 0 होने की वजह से आप समझ सकते हो क्या समस्या आ रही थी, क्योंकि इंटीजर बन जाएगा x। अगेन पुट द वैल्यू ऑफ x, तो i प्लस एफ का होल स्क्वायर प्लस i प्लस एफ 2 टाइम्स ब्रैकेट में i प्लस एफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ। अब बताएं ये कितना आसान हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, i का स्क्वायर होगा, i प्लस एफ का बॉक्स क्या होगा, i का स्क्वायर होने वाला है, यहाँ पे भी i होने वाला है, प्लस f प्लस 2 टाइम्स f। तो आप निकाल सकते हो आई स्क्वायर माइनस आई इज इक्वल टू 3f, एंड व्हाट यू कैन गेट, आई स्क्वायर माइनस आई अपॉन 3 इज इक्वल टू f। कैन यू सी, दिस इज द वैल्यू ऑफ f, आई स्क्वायर माइनस आई इज इक्वल अपॉन 3 यहाँ पे आ जाएगा। फिर हम लोग क्या निकालेंगे, f की वैल्यू निकालते कैसे हम लोग, यू नो ऑलरेडी कि 0 से लेकर आई स्क्वायर माइनस आई अपॉन 3 इज गोइंग टू बी 1। यहाँ पे आई स्क्वायर माइनस आई लेस देन 3, तो इसको 2 पार्ट करना होता है हम लोग के पास, 0 से बड़ा होगा आई स्क्वायर माइनस आई, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आई स्क्वायर माइनस आई लेस देन 3। तो बताओ आई स्क्वायर माइनस आई ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो इसको हम ब्रेक करेंगे तो 2 क्रिटिकल पॉइंट्स आने वाले हैं, ऑलरेडी आप जानते हो i01 यहाँ पे आएगा प्लस माइनस प्लस, हम लोग को चाहिए पॉजिटिव वाला पार्ट, तो इधर का पार्ट आएगा एज वेल एज इधर का पार्ट आएगा, ओपन एंड ओपन।
तो इसका आई जो हम लोग के पास होना चाहिए माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 ओपन ओपन, यहाँ पे क्या होगा 1 से लेकर इन्फिनिटी यूनियन, इसी से बिलोंग करेगा हम लोग के पास। आई बिलोंग्स कहाँ से कहाँ तक करता है 0 से लेकर 1 तक। तो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर। तो इसका सेकेंड पार्ट निकालते हैं हम लोग आंसर, क्योंकि यहाँ पे पहला तो हम लोग फर्स्ट पार्ट निकाले, हमने फर्स्ट पार्ट निकाला तो हम लोग क्या देखें माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 और 1 से लेकर इन्फिनिटी। तो इसमें अगर आंसर निकालें हम लोग तो बताओ आई इज इक्वल टू क्या होगा, ऑल इंटीजर हो जाएंगे ना, सारे इंटीजर तो इसमें कवर हो ही गए, ऑल इंटीजर्स एक्सेप्ट कौन कौन सा इंटीजर छूट सकता है हम लोग के पास 0 और 1 को एक्सक्लूड कर देंगे, ऑल इंटीजर माइनस कर सकते हैं, यानी कि ऑल इंटीजर माइनस यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, ऑल इंटीजर हो जाएंगे और प्लस इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लिया क्या 0 और 1। ओके, नाउ इसका सेकेंड पार्ट ये हम लोग के पास आई स्क्वायर माइनस आई माइनस 3 लेस देन 0, इसका हम लोग निकालें। तो यहाँ पे हम लोग के पास इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग इनइक्वालिटी सॉल्व की जाती है, वैसे करना पड़ेगा हम लोग को इनइक्वालिटी सॉल्व। तो क्या करना पड़ता है यहाँ पे, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालना पड़ता है। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, आई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, आई स्क्वायर माइनस आई इज इक्वल टू 0। स्टेप फर्स्ट जो हम लोग क्रिटिकल पॉइंट निकालना सॉल्व कर चुके हैं, ये सब कैसे कर इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं हम लोग पहले जानते हैं। स्टेप फर्स्ट यहाँ पे क्या होगा, आई स्क्वायर माइनस आई माइनस 3 इज इक्वल टू 0 करते हैं क्रिटिकल पॉइंट। यहाँ पे हम क्या निकालने जा रहे हैं क्रिटिकल पॉइंट। तो क्या होगा, आई की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 1 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, 1 माइनस प्लस 4 प्लस 3 12 अपॉन 2। तो 1 प्लस माइनस रूट अंडर 13 अपॉन 2, दिस इज द 2 वैल्यू वी हैव गॉट। नाउ हम लोग इसको सॉल्व करना जानते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व कर लो। एक आएगा हम लोग के पास 1 माइनस रूट अंडर 13/2 और दूसरा क्या आएगा 1 प्लस रूट अंडर 13/2। तो अगर इसको इनइक्वालिटी सॉल्व करो, इधर प्लस इधर माइनस इधर प्लस, हम लोग को चाहिए वैसा वैल्यू जो कि लेस देन 0 है। तो लेस देन 0 क्या आएगा हम लोग के पास, दिस इज द गोइंग टू बी लेस देन 0, ओपन ओपन। तो यहाँ से भी आई का कंट्रीब्यूशन हम निकाल लेते हैं, क्या है हम लोग के पास। तो यहाँ से हम लोग के पास क्या आया 1 माइनस रूट अंडर 13/2, 1 प्लस रूट अंडर 13/2। तो रूट 13 की वैल्यू कितनी होगी, तो ऑफ कोर्स 3 और 4 के बीच में होने वाली है इसकी वैल्यू। तो हम लोग के पास पहले यहाँ पे 1 माइनस रूट अंडर 13/2 से लेकर आई कहाँ तक जाने वाला है 1 प्लस रूट अंडर 13/2। तो बताओ इसके बीच में कितने इंटीजर लाई करने वाले हैं। इफ़ यू फाइंड द इंटीजर्स नाउ यू कैन गेट इट। यहाँ पे वैल्यू क्या होगा, -3 से लेकर -4 के बीच में रूट 13 का वैल्यू होता है। यहाँ पे भी 3 + 1 और 3 और 4 के बीच में होने वाला है, और उसको हम लोग 2 से डिवाइड करने वाले हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पे रूट 13 की वैल्यू, सपोज कुछ भी नंबर आएगा 3 पॉइंट समथिंग 3.4 मान लिया, सपोज 3.3 3.4 का लमसम में मान लिया। तो 1 माइनस 3.4 क्या हो जाएगा यहाँ पे -2.4, और -2.4 से यहाँ पे अगर छोटा कुछ वैल्यू लेंगे तो बाई 2 कर देंगे, तो लगभग अप्रॉक्सीमेटली मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, सपोज अगर मैं यहाँ पे रूट 13 की वैल्यू निकाल के रख दूँ तो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा लगभग 1.3.6 के लगभग आ जाएगा, लेस देन आई। और ये क्या हो जाएगा 1 + 3.6/2। तो आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी -2.6 -1.3 से बड़ी होने वाली है आई की वैल्यू, लेस देन 4.6/2। तो कितना हो जाएगा 2.3, -1.3 से लेकर बड़ा होगा आई और 2.3 तक जाने वाला है। कैन यू सी, बहुत ही आसान हो जाएगा उसके बाद। तो 2.3 से -1.3 तक अगर हम लोग इसकी वैल्यू निकालें कौन सा, तो इसके बीच में कौन सा इंटीजर होगा हम लोग के पास -1.3 से बड़ा पहला क्या होगा, इसकी अगर आई की वैल्यू निकालें हम लोग तो क्या होगा, पहला इंटीजर -1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर आप देख सकते हो कि 1 आएगा, फिर क्या आएगा 2 आएगा। 4 इंटीजर्स हम लोग के पास आने वाले हैं। नाउ यू कैन सी -1.3 से बड़ा नंबर हो जाएगा -1 0 1 2, ये 4 इंटीजर्स इसने कंट्रीब्यूट किए। दिस इज द 4 इंटीजर्स। ओके, नाउ
हम लोग क्या करेंगे, देखो ये राइट साइड के पोर्शन से हम लोग का आंसर आया। जब हमने इनइक्वालिटी ब्रेक की थी स्टार्टिंग में, देख सकते हैं आप यहाँ पे एक पहला पोर्शन, दिस इज़ द फर्स्ट पोर्शन इनइक्वालिटी हमने ब्रेक किया था यहाँ पे, दिस इज़ द सेकेंड पोर्शन बी जो हमने इनइक्वालिटी ब्रेक किया। तो दोनों तरफ से क्या इनइक्वालिटी आई, ये बी पोर्शन आ गया यहाँ पे, और ए पोर्शन क्या आया, सारा इनइक्वालिटी यहाँ पे एक्सेप्ट 0 एंड 1। तो यहाँ पे क्या होता है कि दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं हम लोग। तो इंटरसेक्शन निकालेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी, इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। तो बताओ पहला पार्ट का जो हम लोग आंसर निकाले हुए हैं यहाँ पे, जो इनइक्वालिटी हमने यहाँ पे सॉल्व किया है, ऑल इंटीजर्स 0 से लेकर 1 छोड़कर, ऑल इंटीजर दिस इज़ द, तो 0 1 छूट ही गया, और ऑल इंटीजर में से अगर आप इंटरसेक्शन निकालेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी, तो आपको आंसर आ जाएगा आई की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि 0 1 तो छोड़ दो, यहाँ पे 0 1 भी छूट जाएगा, उसके दोनों इंटरसेक्शन क्या होगा, -1 एंड 2। यही दो हम लोग के पास इंटीजर, हम लोग के पास कंट्रीब्यूशन हुआ इनइक्वालिटी का, दोनों से हम लोग के पास आंसर ये निकलने वाला है। तो हम लोगों ने क्या सॉल्व किया, अगर मतलब हम लोग ने क्या सॉल्व किया, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू कंट्रीब्यूट हुआ, इसको सॉल्व करने के बाद 0 एंड 1 छोड़ने के बाद हमारे पास कैंसर आया, हम लोग के पास एक आया -1 और एक आया 2, दैट्स इट। ये दो आंसर इसने कंट्रीब्यूट किया इधर से। ये वैल्यू किसकी निकली हमारे पास, आई की वैल्यू। अब नाउ हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे f की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे f की वैल्यू कितनी है हमारे पास, i² -i/3। तो आप पुट कर दो i की वैल्यू -1, तो -1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 -1/3 इज इक्वल टू 0। सो दिस बिकम, सॉरी -1 या +1, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 2/3। ये किसके लिए, जब वेयर i की वैल्यू हम इसमें क्या पुट किए हैं, i इज इक्वल टू -1 पुट किए हैं, तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/3। पहला f की वैल्यू क्या आएगा, 2/3, लेकिन इसके कोरस्पॉन्डिंग i का वैल्यू क्या था हमारे पास, i इज इक्वल टू -1। कैन यू सी, दिस इज द -1। तो अगर यहाँ से x की वैल्यू प्रेडिक्ट करेंगे, तो प्रेडिक्ट क्या करेंगे, i + f, तो हो जाएगा हम लोग के पास क्या, -1 + 2/3, तो -3 + 2 -1/3। दिस इज द फर्स्ट नंबर। ओके, नाउ लेट अस गो फॉर द क्वेश्चन। इसका दूसरा पार्ट क्या होगा, i की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 2, जब 2 पुट करेंगे तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 - 2 का स्क्वायर -2/3। तो 4 - 2 2 2/3, फिर से यही आएगा, तो 2/3 फिर से आया, तो इस पर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 2 + 2/3, तो क्या हो जाएगा, 3 2 6 + 2 8/3। दिस इज द 2 पोर्शंस वी हैव गॉट। तो ये हम लोग के पास इधर से आ गया हमारे पास 8/3 2/3, तो ये हम लोग के पास आंसर आ गया, और एक आंसर देखो। तो हम लोगों ने किया क्या, स्टार्टिंग से फिर से हम चलते हैं, ये क्वेश्चन हम लोग के पास था। तो देखो पहला यहाँ से जो कंट्रीब्यूशन हमारे फर्स्ट पार्ट से आंसर क्या कंट्रीब्यूट हुआ, 0,1, दिस इज द फर्स्ट आंसर। एज वेल एज इसका स्टेप 2 से जो हमने जब x = i + f एज्यूम किया है, तो इधर से क्या कंट्रीब्यूट हुआ हमारे पास आंसर, x = यहाँ पे मैंने फाइनल अभी निकाला था, x = 2/3, सॉरी -1/3, नॉट 2/3, -1/3, और दूसरा क्या है 8/3। अल्टीमेटली हम लोग निकाला इसका सोल्यूशन। तो अल्टीमेटली सारा आंसर हम लोग लिखे एक जगह, तो क्या है हमारे पास, बहुत ही लंबा क्वेश्चन है बट वेरी कंसेप्चुअल है यहाँ पे। तो x = पहला आंसर आया हम लोग के पास क्या, हम लोग का फाइनल आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोग के लिए, फाइनल आंसर x = पहला 1 0, जो हम लोग पहले देख चुके हैं। पहला पार्ट से हम लोग के पास कंट्रीब्यूशन क्या आया था, आप देख सकते हो, पहला पार्ट का इंट्रोडक्शन हम लोग के पास 1 0 आया था, और दूसरा आंसर हम लोग के पास -1/3 8/3। तो आप प्रोसीजर को आप फॉलो करना है हमेशा, -1/3 8/3 as well as -1/3. These are the 4 answers that is going to satisfy our question. Can you see, this is the steps. So कभी भी complicated questions आएंगे तो we have to follow these steps. एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं, that will make sense and will give you lot of confidence while solving the questions of box. So a different question, यहाँ पे box of 3x minus of -3x का 0। अब इसको सॉल्व करना है, तो पहला स्टेप
स्टेप फर्स्ट हम लोग जो सीख चुके हैं वही करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन, देखो यहाँ पे 3x एक बहुत बड़ा एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे x नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी बॉक्स के अंदर क्वांटिटी उसको z एज्यूम कर लो। मान लो ये z माइनस, यहाँ पे स्टेप को हटा देते हैं हम, स्टेप, तो स्टेप्स हटा देंगे तो क्या होगा हमारे पास, सो स्टेप्स हटाने के बाद ये 3z और ये हम लोग के पास हो जाएगा माइनस ऑफ z का वैल्यू 0। ये क्वेश्चन हो गया, बाद में हम लोग x को निकाल लेंगे। तो देखो स्टेप फर्स्ट, अगर ये z इंटीजर हो जाए, z इज इक्वल टू इंटीजर, तो क्या होगा i, इफ़ यहाँ पे लगा देता हूँ मैं, इफ़ z इज इक्वल टू इंटीजर, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बॉक्स ऑफ i माइनस ऑफ i का बॉक्स इज इक्वल टू 0। तो यू कैन सी यहाँ पे i हो जाएगा, ये माइनस आई का बॉक्स क्या होता है, फिर से माइनस आई ही हो जाता है, तो 0 ही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू 0, सो i इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से पहला केस से आंसर हम लोग के पास क्या आया, i इज इक्वल टू 0, यानी इंटीजर की वैल्यू क्या होगी 0। हमने क्या, z क्या था, इंटीजर था, यानी कि z इज इक्वल टू 0, यानी हम लोग के पास एक सोल्यूशन मिला, z इज इक्वल टू 0। बट स्टार्ट हमने कहाँ से किया था, 3x इज इक्वल टू 0, क्योंकि z की वैल्यू 3x थी, तो यहाँ पे 3x, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। दिस इज़ द फर्स्ट आंसर, यानी कि एक तरफ से जो हम लोग के पास आंसर कंट्रीब्यूशन हुआ वो हुआ x इज इक्वल टू 0। इसका सेकेंड कंट्रीब्यूशन स्टेप 2, अगर z इज इक्वल टू फिर से i प्लस एफ, 0 से लेकर f1 तक, f कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ये कंडीशन हम लोग के पास पहले से पता है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसमें फिर से पुट करते हैं हम लोग वैल्यू, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं i प्लस एफ का बॉक्स माइनस ऑफ माइनस आई प्लस एफ ब्रैकेट फिर से इज इक्वल टू 0। तो आप जानते हो कि आई प्लस एफ का बॉक्स क्या होगा, आई माइनस कोई भी नेगेटिव नंबर है अगर बॉक्स के अंदर है तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं, पहले इसको यहाँ पे ब्रैकेट लगा दूँ, 1 माइनस आई प्लस एफ का बॉक्स, दैट्स इट, और यहाँ पे ब्रैकेट फिर से बंद। तो ये हमारे पास क्या होगा, आई माइनस 1 अब प्लस आई प्लस एफ का बॉक्स क्या होगा, आई इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आई प्लस एफ का बॉक्स पर लिख देता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको। तो क्या होने वाला है यहाँ पे, आई प्लस आई इज इक्वल टू 1, तो 2i इज इक्वल टू 1, आई इज इक्वल टू 1/2। कैन यू सी, दिस इज द वैल्यू। आई की वैल्यू हाफ कब होगी, आई कभी भी हाफ नहीं होगा, तो यहाँ से नो आई इज कंट्रीब्यूटेड, जब आई ही कंट्रीब्यूट नहीं होगा तो आई प्लस एफ कैसे कंट्रीब्यूट होगा, क्योंकि कोई आई तो होना चाहिए ना हमारे पास, कुछ भी आई यहाँ से कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ, तो नो आई इज कंट्रीब्यूटेड। तो हम लोग कर सकते हैं नो सॉल्यूशन फ्रॉम स्टेप 2, नो सॉल्यूशन फ्रॉम स्टेप 2। कैन यू सी, अगर स्टेप 2 से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, फाइनल आंसर इज, फाइनल आंसर कहाँ से आएगा हम लोग के पास, केवल स्टेप पे देगा, फाइनल सॉल्यूशन इज इक्वल टू केवल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द, कंट्रीब्यूशन जो भी आया हमारे पास वही हमारे पास आंसर होगा। तो याद क्या रखना है, दोनों स्टेप्स हम लोग के पास कंट्रीब्यूशन देंगे, दो केस बना, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ओनली फ्रॉम स्टेप फर्स्ट। तो क्या स्टेप फर्स्ट से कंट्रीब्यूशन आया था, केवल 0, तो दिस इज द सॉल्यूशन, ओनली वन आंसर। सो इन दिस वे आई थिंक यू वुड हैव अंडरस्टूड। हम लोग को करना क्या पड़ता है, हम लोग को कुछ बेसिक्स क्वेश्चन करने पड़ते हैं, उसमें दूसरा इक्वेशन टाइप के क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है, x की जगह पे बॉक्स x की जगह पे इंटीजर, फिर एक बार दूसरा केस बनाना पड़ता है i प्लस एफ कैन नॉट बी इक्वल टू 0। इन दिस वे वी विल एबल टू सॉल्व ऑल काइंड ऑफ बेसिक क्वेश्चन।